आखिर क्यों ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री प्रोडक्ट की दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में नुमाइश लगी? आखिर क्यों अमेरिका में ईरान के शाही ड्रोन को स्टेज पे रखा गया और दुनिया को यह बताया गया कि यह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसे रोकना नामुमकिन ना बन जाए, इसीलिए ईरान को रोकना जरूरी है। आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आजाद और इसी खबर को डिटेल में आप देखने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर पूरे वेस्ट में शाही ड्रोन को लेकर क्या हलचल है और टेबल पर रखकर शाही ड्रोन वो आया कहां से, मिला कैसे यूएस को, सब बताएंगे। उसको रखकर क्या कहा गया बताएंगे। शाही ड्रोन अमेरिका का डर है या बहानेबाजी है, जरा इसे समझिए। और ईरान ने क्या कहा है फिर समझिएगा। ईरान का शायद 136 ड्रोन एक ऐसे वेपन के तौर पर देखा जा रहा है जो सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल मैदान में भी अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज के लिए एक नया सरदर्द बन गया है, एक नया खतरा बन गया है। यह वही ड्रोन है जो रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर रहा है, पुतिन यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी ड्रोन ने जॉर्डन में पिछले साल एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पर हमला करके 3 अमेरिकन सोल्जर्स की जान ले ली थी। अब एक डिसअसेंबल्ड शाहिद 136 ड्रोन को अमेरिका लेकर आया गया है, जिसे मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज में डिस्प्ले किया गया। इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी है। वेस्ट को यह दिखाना है कि ईरान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन की तरह है जो एक बड़ी तबाही ला सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान का ड्रोन सिर्फ 40 पाउंड का वॉर हेड ले जा सकता है तो उसे टेरर वेपन कहा जाता है, उसे दहशतगर्दी फैलाने वाला या दहशत फैलाने वाला वेपन कहलाया जाता है। लेकिन जब अमेरिका 2000 पाउंड के बॉम्ब्स गिराता है तो वो पीस मिशन का हिस्सा बन जाता है। यह एक ऐसी हिपोक्रेसी है जो हर बैटलफील्ड में साफ दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? दरअसल ईरान और रशिया के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ रही है। शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन या मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इसका रोल बड़ा अहम होगा। रशिया ने इस ड्रोन को गेरान 2 नाम देकर यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है, बदल दिया नाम, कहा कि हमने कुछ लिया ही नहीं ईरान से। ये ड्रोन्स यूक्रेन की पावर ग्रिड्स और सिविलियन टारगेट्स पर लगातार अटैक्स कर रहे हैं। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शाहिद ड्रोन्स कम लागत में बनते हैं लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट क्रिएट करने की सलाहियत और कुव्वत रखते हैं। ये ड्रोन्स क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ मिलकर यूक्रेन के एयर डिफेंस को ओवरवेल्म करने का काम कर रहे हैं, यानी कि वहां के एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्हें रोक ही नहीं पाते। अब यूक्रेन में वेस्ट, आप समझ लीजिए अमेरिका के भी डिफेंस सिस्टम हैं, ब्रिटेन के भी हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज के हैं, तो इसकी वजह से ओवरवेल्म कर रहे हैं ये ड्रोन्स इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को, और ये ना कटने का सबब भी है पूरे वेस्ट के लिए। ईरान की मिलिट्री पावर को क्या कमजोर करने की कोशिश है ये नुमाइश और ये इल्जामात? जब से ईरान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया है तब से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर निगरानी रख रही हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान यानी कि UANI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अमेरिका में एंटी ईरान प्रोपेगेंडा चलाती हैं, उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की अथॉरिटीज की मदद से एक ईरानियन ड्रोन को अमेरिका भेजने का इंतजाम किया, जिसे जंग में मार गिराया गया था या जो टकरा गया था, जो कम तबाह हुआ था, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती थी, जिसे पढ़ा जा सकता था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मशीन है क्या, कितनी तबाही मचा सकती है। तो इसके बारे में पढ़ा तो थोड़ा घबरा गए। UANI के चीफ मार्क वालेस, इनका कहना है कि ईरान ने सालों तक अपने ड्रोन्स की असल सच्चाई छुपाने की कोशिश की। अच्छा, वो बता देता सबको, टेंडे थोड़ी ना है। वो कहते हैं वो बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली मशीन्स हैं, लेकिन दोस्तों असल में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि ईरान कभी भी इजराइल या अमेरिका के लिए खतरा ना बन सके, और इसी वजह से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को हर तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह होता है कि यह नुमाइश जो अमेरिका में लगी है, क्या यह शाहिद ड्रोन्स पर पाबंदी लेकर आएगी? ईरान के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि ईरान की ताकत भी बन रहा है। आगे क्या होगा?
ईरान के ड्रोन सिर्फ एक छोटी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स को बदलने का एक पावरफुल टूल भी है। रशिया और ईरान की दोस्ती बढ़ने से वेस्ट की टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। अमेरिका एक तरफ ईरान के शाहिद ड्रोन्स को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुद F-35 फाइटर जेट्स और बंकर बस्टर बम्स मिडिल ईस्ट में उसके ये सारे सामान मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे हैं। आप इसराइल को दे रहे हैं, वो तबाही मचा रहा है सब जगह, बंकर बस्टर फाइटर जेट सबसे। ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल हिपोक्रेसी नहीं, बल्कि एक पावर स्ट्रगल है जिसमें ईरान को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये खबर जो आपको अभी तक सुनाई वो दुनिया के अखबारों में 20 और 21 फरवरी को प्रिंट हुई थी, जिसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या मगरिब यानी कि वेस्ट ईरान के शाहिद ड्रोन्स की बिक्री पर पाबंदी लगाने का माहौल तैयार कर रहा है। तो इसका जवाब खुद ईरान की तरफ से 22 फरवरी को आया, और ये ईरानी अखबार हैं 22 फरवरी के। अब सवाल यह है कि शायद ड्रोन अमेरिका का पॉलिटिकल हवा है या असल खतरा। इसका जवाब खुद ईरान से आए जवाब में मिल जाएगा। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में अपने परमानेंट मिशन के जरिए यह साफ कह दिया है कि शाहिद ड्रोन की बिक्री पर कोई भी लीगल पाबंदी नहीं है। लीगल इलीगल कोई लगाते, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज बार बार इसका प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही हैं। शाहिद ड्रोन्स हलचल की वजह क्यों है? पता है, दुनिया की बड़ी बड़ी महंगी मशीन, फाइटर जेट्स, इन सबको लोग कहेंगे पीछे छोड़ो, क्या करते हैं, जाके बम गिराते हैं, ये इतना सस्ता है खुद चला जाएगा। शाहिद ड्रोन दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लीथल यूएवी है। ईरान का कहना है कि शाहिद ड्रोन दुनिया के सबसे एडवांस यूएवीज में से एक है, जो जासूसी, सर्विलांस यानी निगरानी और कॉम्बैट ऑपरेशंस में जबरदस्त कैपेबिलिटीज रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत लो कॉस्ट में हाई इंपैक्ट अटैक कर सकता है। क्या चाहिए लोगों को? करोड़ों के ड्रोन और फाइटर जेट्स क्यों खरीदेंगे? ये खरीदेंगे। ईरान ने क्लियर किया कि कोई भी मुल्क जो इस ड्रोन को एग्रेशन के लिए यूज नहीं करेगा वो इसे खरीद सकता है। मतलब निगरानी और जासूसी कर ले, बस इससे अटैक ना करे। मगर वेस्टर्न मीडिया ने इसके अगेंस्ट एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया है। वैसे ईरान भी ये कैसे तय कर सकता है बेचने के बाद कि एक लीथल ड्रोन जो खरीदेगा वो मुल्क बाद में कोई हमला नहीं करेगा, इसे बस पीस मिशंस में ही इस्तेमाल करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इससे तबाही की जगह सिर्फ दवाई लाई जाएगी या जलेबियां बांटने के काम आएगा मिलाद में। एक वॉर मशीन है तो उसी में इस्तेमाल होगा। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने रशिया को शाहिद ड्रोन्स दिए हैं जो अब यूक्रेन वॉर में यूज हो रहे हैं। इन्हीं क्लेम्स की वजह से तेहरान पर नए सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे, लेकिन ईरान और रशिया दोनों ने बार बार इस बात को कैटेगरिकली डिनाई किया। मॉस्को का कहना है कि जो ड्रोन्स यूक्रेन वॉर में यूज हो रहे हैं वो रशिया में ही बने हैं और रशियन मेड गेरान 2 ड्रोन्स हैं, ना कि ईरान के शायद ड्रोन या कोई ईरान का और कोई ड्रोन। तो रशिया कहता है वो हमारे ड्रोन है, ईरान के नहीं है। ईरान भी कहता है हमने कोई ड्रोन नहीं दिया, क्योंकि ये चीजें कबूल ली जाए तो और पाबंदियां लग जाएं। दोस्तों, जब तक अमेरिका और यूरोप अपने मिलिट्री एक्शंस को पीस ऑपरेशंस और दूसरों की डिफेंस को टेरर थ्रेट कहते रहेंगे, तब तक ये जियोपॉलिटिक्स का खेल चलता रहेगा। जंग कभी भी खत्म नहीं होगी, जंग के मौसम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हथियारों की फैक्ट्रियों का क्या होगा जो वेस्ट और अमेरिका में है। वो सबसे बड़ा बिजनेस है या सबसे बड़े बिजनेसेस में से एक, वो डूब जाएगा अगर लोग एक दूसरे को गुलाब बांटने लगे और लड्डू बांटने लगे। नहीं होगा ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं बहुत कम वक्त में ज्यादा बात समझाने की कोशिश की। सलामत रहिए, खुश रहिए।